सर्दियाँ आ चुकी है और हमारे यहाँ ये तूर के दाने काफ़ी सस्ते और बढ़िया मिल रहे हैं। तो इस तूर के दाने में से आज मैं बनाने वाला हूँ एक बढ़िया सा नाश्ता जो हमारे गुजरात में काफ़ी फेमस है और सर्दियों में अक्सर इसे बनाकर खाया जाता है। तो मैं आज बनाने वाला हूँ इस तूर के दानों का इस्तेमाल करके लीलवा कचौरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बनाते हैं विंटर स्पेशल गुजरात की फेमस नाश्ता लीलवा कचौरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह का चॉपर ले लिया है जिसमें एक बड़ी कटोरी भरकर तूर के दाने ऐड करके उसे चॉपर में चॉप कर लेना है। तो यहाँ हमारे तूर के दाने कुछ इस तरह से चॉप हो चुके हैं। तो अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। अब यहाँ मैंने एक बॉईल किया हुआ आलू लिया है ताकि स्टफिंग की बाइंडिंग हो सके और उसे फील करते वक्त और कचौरी खाते वक्त स्टफिंग बिखरे नहीं। तो आलू को मैश कर लेना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 चॉप की हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी चॉप की हुई धनिया पत्ती और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन भी रेडी कर लिया है। अब सारी तैयारी होने के बाद डो रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा और आधी कटोरी मैदा लिया है। आप पूरा का पूरा गेहूं का आटा या फिर पूरा का पूरा मैदा भी ले सकते हो। फिर उसमें डालेंगे मोइन के लिए करीब 1 चम्मच जितना तेल और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल अच्छे से मिक्स करने के बाद आटे में स्वाद अनुसार नमक डालकर फिर ज़रूरत के हिसाब से उसमें पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा रेडी कर लेना है। तो ये हमारा आटा रेडी है। तो उसे रेस्ट देंगे और अब स्टफिंग रेडी करेंगे। तो स्टफिंग रेडी करने के लिए एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना तेल ले लेना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो उसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और उसे चटकने देंगे। जीरा हमारा चटकने लगा है तो अब उसमें हम जो 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन ग्रेट किया था उसे डालकर खुशबू आने तक भूनेंगे। करीब 1 मिनट में अदरक लहसुन की खुशबू आने लगी है। तो अब उसमें चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करके उसे भी 1 मिनट तक भूनेंगे। हरी मिर्ची भून चुकी है हमारी। तो अब उसमें डाल देंगे तूर के वो दाने जो हमने चॉपर में चॉप किए थे। फिर तूर के दानों को हम लगातार चलाते हुए लो हीट पर पकाएंगे क्योंकि तूर के दानों को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और लो हीट पर चलाते हुए पकाने से नीचे जलकर चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ तूर के दाने करीब 7 से 8 मिनट बाद तेल छोड़ने लगे हैं। तो 1-2 मिनट और उसे चलाते हुए पका लेंगे। तूर के दाने अब पक चुके हैं तो उसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और फिर उसे मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और मिक्स कर लेंगे और आखिर में उसमें स्वीटनेस और थोड़े से गुजराती टच के लिए 1 चम्मच भरकर चीनी ऐड कर देंगे और फिर चलाते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। सारे मसाले 1 मिनट तक भुनने के बाद आखिर में उसमें मैश किए हुए उबले आलू डाल देंगे और लो हीट पर ही अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट तक मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो यह स्टफिंग में बढ़िया बाइंडिंग आ चुकी है और स्टफिंग रेडी है। तो अब हम कढ़ाई को स्टोव से हटा लेंगे। कढ़ाई को स्टोव से हटाने के बाद आखिर में हम उसमें ऐड करेंगे कटी हुई धनिया पत्ती और 1 चम्मच नींबू का रस। नहीं डालना है तो आमचूर पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो।
फिर स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करके उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब हम फिर से हमारे आटे को थोड़ा सा गूंथ लेंगे। फिर आटे में से ऐसी छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है। अब हम बेलेंगे पूरी मीडियम साइज की और थोड़ी मोटी बेलेंगे ताकि लो हीट पर अच्छे से फ्राई हो सके। पूरी हमारी रेडी है तो उसमें 1 चम्मच जितना स्टफिंग भरकर उसे कचौरी जैसा शेप दे देना है। यह ध्यान रखें कि स्टफिंग पूरी तरह से ठंडा हो चुका होना चाहिए। अगर स्टफिंग गर्म होगा तो वो कचौरी में पैक होने के बाद भाप रिलीज करेगा और कचौरी फ्राई होने से पहले ही फट जाएगी और हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और यह हमारी कचौरी रेडी है। आप अपने हिसाब से अपना मनपसंद का शेप भी दे सकते हो। तो यह सारी कचौरी फ्राई होने के लिए तैयार है। अब एक कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए रख देना है। तेल जब हमारा लो हीट पर गरम हो जाए तब हम उसमें ऐड कर देंगे रेडी की हुई कचौरी और उसे लो हीट पर ही फ्राई करेंगे। लो हीट पर फ्राई करने से कचौरी अंदर तक पक जाएगी और उस पर बबल्स नहीं बनेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आपको मिलेगा। कचौरी को अब हम पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। हमारी कचौरी को लो हीट पर फ्राई होने में करीब 5 से 6 मिनट का समय लगता है। तो हमारी कचौरी फ्राई होकर गोल्डन और क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब हम उसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी तरह से हम बाकी की कचौरी को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे विंटर स्पेशल गर्मा गर्म लीलवा की कचौरी रेडी है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो हमारी लीलवा कचौरी की आउटर लेयर एकदम क्रिस्पी बनी है जस्ट बिकॉज ऑफ हमने उसको एकदम लो हीट पर फ्राई किया है। इसके अलावा हम स्टफिंग की बात करें, इसके टेस्ट की बात करें तो जो हमने स्टफिंग है उसमें जो तूर के दाने डाले थे वो हमने लो हीट पर अच्छे से बुनाई की है। तो बिल्कुल कच्चापन नहीं लग रहा है, पूरी तरह से पक चुके हैं और इसका टेस्ट भी बढ़िया से बैलेंस आ रहा है। सारे मसाले और उसमें से जो हमने चीनी डाली थी मीठास के लिए उसकी एक अलग से स्वीटनेस निखर कर आ रही है जो बहुत ही बढ़िया टेस्ट कर रही है। तो आप भी एक बार बनाकर ट्राई जरूर से कीजिए हमारे विंटर स्पेशल लीलवा की कचौरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ।